पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। इसका कारण ये है कि लोगों को इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है और गलतफहमियां जानबूझकर फैली या फैलाई गई, उसके कारण है। पहला कारण ये है कि जो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे चंद्रवरदाई, उनकी जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसका लेखन उनके समय में नहीं हुआ था, वो उनके 300 वर्ष बाद हुआ। तो आप सोचो 300 वर्ष बाद कोई आदमी कहाँ से सच्चाई लाएगा। दूसरी बात ये कि वो उनके अपने राजकवि थे। राजकवि मतलब भाट, मतलब उन्होंने केवल तारीफ ही करनी थी, वो कोई किसी भी तरह की त्रुटि नहीं निकाल सकते थे, आलोचना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो चाटुकार होते हैं। जो भाट होते हैं वो एक बात को 4 गुना बढ़ाकर कहते हैं। तो चंद्रवरदाई जो थे वो भाट थे, मतलब चाटुकार थे, और इसलिए उन्होंने कोई सच्ची बात नहीं लिखी। जो उनकी सबसे पहले जो किताब आई पृथ्वीराज विजय, जो उनके मतलब उनकी सेना में ही कार्यरत थे, उसने लिखी है। वो सबसे पहली किताब उसके बारे में आई है, और उसकी जो बातें हैं वो एकदम सच मानी जा सकती हैं। क्योंकि पहली बात, उसने दूसरी लड़ाई का जिक्र नहीं किया, क्योंकि पृथ्वीराज का बंदी होकर के वहाँ ले जाना और वहाँ जाकर के मारना, गौरी को मारना, ये सब कपोल कल्पित बातें लिखी गई हैं, जो पृथ्वीराज रासों में लिखी गई हैं। पृथ्वीराज विजय में नहीं इनका कोई जिक्र है, क्योंकि दूसरी लड़ाई में या तो वो होगा नहीं जो लिखने वाला लेखक है, या वो मारा गया होगा। वो कश्मीर का रहने वाला था जिसने पृथ्वीराज विजय लिखी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पृथ्वीराज कहाँ के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो राजा थे अजमेर के। क्योंकि अगर आप सच्चाई पर जाएं, इतिहास को पढ़ें, तो पृथ्वीराज चौहान को जो गौरी मोहम्मद गौरी कैद करके लेकर गया था, सिरसा से बताते हुए कैद किया था, और जो लेकर के गया था वो अजमेर लेकर के गया था, ना कि दिल्ली लाया था। जबकि तरावड़ी से दिल्ली बहुत नजदीक है और अजमेर बहुत दूर है। तो अजमेर इसलिए ले जाया गया कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। दिल्ली में इनके समय में एक पृथ्वीराज तोमर राज करते थे। ये 1192 में मारे गए हैं, वो 1189 में उनका अंत हो गया था। उसके बाद इनके साथ के लिए बचे थे उनके लड़के गोविंदराज तोमर, जो इनके साथ युद्ध में मारे गए थे। तो क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीराज तोमर थे, वहाँ पृथ्वीराज चौहान था, इसलिए उन्होंने गलतफहमी में ये मान लिया कि दिल्ली और अजमेर दोनों जगह पृथ्वीराज चौहान का शासन था। हाँ, पृथ्वीराज चौहान का शासन हांसी में था, जो भटिंडा तक यानी पश्चिमी पाकिस्तान तक जाकर के लगता था। भटिंडा इनकी लास्ट चौकी थी पृथ्वीराज चौहान की, इसीलिए इनके युद्ध अक्सर होते थे गौरी के साथ। यही एक कारण था कि इनके युद्ध गौरी के साथ होते थे, और दिल्ली वाले जो है वो इनका साथ देते थे, क्योंकि इनका
और रिश्तेदारी का भी संबंध था और वैसे भी सहयोगी राजा थे, तो ये आपस में तालमेल बना करके लड़ाई लड़ते थे। तो वो जो गोविंदराज तोमर थे वो 1192 में पृथ्वीराज के साथ युद्ध में थे और वो मारे गए थे युद्ध में। और गौरी फिर वहां से अजमेर पर कब्जा करने के बाद 15 दिन बाद दिल्ली आया। तब गोविंदराज तोमर के लड़के जो थे तेजपाल तोमर 15 दिन के लिए राजा रहे थे केवल, क्योंकि 15 दिन बाद यहाँ गौरी आ गया और युद्ध हुआ तो वो मारे गए, तेजपाल तोमर भी मारे गए। और इस प्रकार जो है गौरी का राज दिल्ली और अजमेर दोनों जगह हो गया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान दोनों जगह के राजा थे।